नमस्कार, मैं शैलेंद्र हूं और एक बार फिर आपके साथ हाजिर हूं इन डेप्थ में आज का हमारा सवाल है, क्या भारत में सिविल वार की साजिश रची जा रही है? क्या भारत में सिविल वार की तैयारी हो रही है? क्या भारत में एक बार फिर जेपी आंदोलन जैसा कोई आंदोलन खड़ा करने की बात की जा रही है? वही जेपी आंदोलन जो 1975 में आपातकाल की वजह बना था, इमरजेंसी की वजह बना था। क्या भारत में फिर वैसे ही हालात पैदा करने की कोशिश की जा रही है, एक वैसा ही मूवमेंट खड़ा करने की कोशिश की जा रही है? ये सवाल इसलिए उठा है क्योंकि पिछले कुछ दिनों में आपने देखा होगा, 7-8 दिनों में बहुत तेजी से सोशल मीडिया में एक अभियान चला। कॉकरोच पार्टी बनाई किसी ने बोस्टन यूनिवर्सिटी में बैठकर, अभिजीत दिपके, उन्होंने एक कॉकरोच पार्टी बनाई और जिसके फॉलोअर्स की संख्या भारत बीजेपी और कांग्रेस से भी ज्यादा हो गई। देखते ही देखते 2-4 दिन में ही 20 मिलियन के करीब उनके फॉलोअर्स हो गए और उनका मैनिफेस्टो भी आ गया और उनका एजेंडा भी आ गया। तो ये जिस तरह से जिस तेजी से ये फॉलोअर्स बढ़े और इसकी चर्चा हुई और जिस तरह से देश में खलबली मची, उसने कई सारे सवाल खड़े किए। देखने में ये बड़ा आइडियोलॉजिकल लगता है, बड़ा विचारवान लगता है ये मुद्दा। और जो जिस वजह से ये मूवमेंट खड़ा हुआ सोशल मीडिया में, उसकी वजह भी बड़ी अजीब सी है। सीजीआई के एक टिप्पणी पर, जिसमें उन्होंने कुछ बेरोजगार युवाओं को के लिए कॉकरोच और पैरासाइट जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया और उसके बाद ये आंदोलन खड़ा हुआ। हालांकि सीजीआई की सफाई भी आई कि उन्होंने फर्जी डिग्रीधारियों के लिए शब्दों का इस्तेमाल किया था, लेकिन बात जब तक उनकी सफाई आई ये देर हो चुकी थी और ये आंदोलन के रूप में एक पूरा खड़ा हो चुका था। आंदोलन जमीन पर नहीं, ये वर्चुअल आंदोलन है, सोशल मीडिया पर यह आंदोलन एक तरह से कह सकते हैं कि चल रहा है। और जो इसके संस्थापक हैं कॉकरोच पार्टी के, उन्होंने भी बड़ा स्पष्ट कहा है कि ये चुनाव लड़ने वाली पार्टी नहीं है, शटायर पार्टी है, एक व्यंग व्यवस्था पर व्यंग कसने वाली बात है और लोगों को जागरूक करने वाली बात है। अभिजीत दिपके जो कि बोस्टन यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे हैं इस वक्त, और इनका ताल्लुक कभी आम आदमी पार्टी से रहा है, वहाँ उसकी सोशल मीडिया टीम के अहम हिस्सा ये रहे। तो अभी आरोप भी लगने लगे हैं कि क्या ये साजिश है, विदेशों से में बैठकर इस तरह की साजिश भारत के खिलाफ रची जा रही है। और एक पक्ष ये भी कह रहा है कि जो भारत के आंतरिक हालात हैं, जिस तरह से महंगाई बढ़ी है, भ्रष्टाचार बढ़ा है, बेरोजगारी बढ़ी है, उसके प्रति एक रिटालिएट है, एक उसके प्रति एक भावना है, एंटी एस्टेब्लिशमेंट भावना है, जिसकी वजह से ये इस तरह की भावना पैदा हुई है और एक इस तरह का सोशल मीडिया में एक आंदोलन खड़ा हुआ है और जिस पर सरकार की प्रतिक्रिया भी हुई है। और ट्विटर पर तो ये अकाउंट पहले ही प्रतिबंधित कर दिया गया था और भी जगह अब इस पर प्रतिबंध लगाए जाने की बात कही जा रही है, इसके अकाउंट्स को बैन करने की बात की जा रही है। लेकिन इसके पीछे की भावना, जो जिन शब्दों का इस्तेमाल किया गया और उसका जो प्रतिक्रिया आई, उस पर ध्यान देने की बात है। सोशल मीडिया में ये फेक है पूरा आंदोलन, या ये जितने फॉलोअर्स हैं ये फेक है, या ये वाकई में है, इतने बड़ी पैमाने पर इतनी तेजी से ये फॉलोअर्स बढ़े हैं इसके, ये एक अलग मुद्दा है। इस पर सवाल नहीं उठाया जा सकता, ये एक अलग बात है। लेकिन इसका मूल जो है, अब उस पर चर्चा करना चाहिए कि भारत में वाकई में ऐसा माहौल है, नाराजगी तो है, चाहे फिर अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों को लेकर देश के बिगड़ते आर्थिक हालात हो या दूसरी वजह, सरकार से उठता भरोसा हो, सिस्टम से उठता भरोसा हो, ये बहस का मुद्दा होना चाहिए। क्योंकि जिस तरह से ये आंदोलन खड़ा हुआ है, इसने याद दिलाई है 1975 के जेपी आंदोलन के, संपूर्ण क्रांति के आंदोलन की, जिसकी वजह से आपातकाल लगा था उस दौरान। अगर हम दोनों आंदोलनों की तुलना करें तो तुलना तो बेमानी है, लेकिन फिर भी वो परिस्थितियां उस समय बनी थी और आज की जो स्थितियां हैं उनकी अगर हम तुलना करें, भ्रष्टाचार, बेरोजगार और छात्रों ने वो आंदोलन, युवाओं ने वो आंदोलन अपने हाथ में लिया था। जैसा कि अब बात की जा रही है कि जेन जी इस मुहिम के पूरे पीछे है, जेन जी ये आंदोलन चला रहा है, युवा वर्ग ये आंदोलन चला रहा है। उस समय भी ऐसा ही हुआ था। लोहिया के विचार पर समाजवाद का एक विचारधारा थी। छात्रों ने अपने, एक्चुअली ये शुरू हुआ था गुजरात से, गुजरात में एक इंजीनियरिंग कॉलेज में
ये नव जागरण आंदोलन के तौर पर ये शुरू हुआ, फिर देखते देखते पूरे गुजरात में फैल गया। वहाँ की सरकार को भी जाना पड़ा इसकी वजह से। वो वहीं से प्रेरित होकर बिहार के में जो समस्याएं थी छात्रों ने वो उठानी शुरू की, सड़क पर आए। और उसके बाद जेपी नारायण को इसकी वागडोर सौंपी छात्रों ने, और उन्होंने इसका स्वीकार किया, और इस तरह से एक बड़ा आंदोलन हुआ और जगह जगह प्रदर्शन हुए एंटी एस्टेब्लिशमेंट। 25 जून 1975 को दिल्ली के रामलीला मैदान में एक महारैली हुई जिसको जेपी नारायण ने संबोधित किया, और उस रैली के दौरान उन्होंने पुलिस और सेना से ये अपील की कि जो सरकार के आदेश हैं जो न्याय संगत नहीं है उनको आप मत मानिए। तो इसी को आधार बनाकर इंदिरा गांधी ने उसी रात में इमरजेंसी लगा दी। हालांकि इमरजेंसी की वजह सिर्फ ये संपूर्ण क्रांति का आंदोलन नहीं था, इसके पीछे इंदिरा गांधी की व्यक्तिगत वजह भी थी। जिस तरह से इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उनके खिलाफ फैसला दिया था और उनके 1971 के चुनाव को उन्होंने अमान्य या गैर कानूनी घोषित कर दिया था। इसके बाद इंदिरा गांधी चौतरफा घिर गई थी। एक तो जमीन पर जगह जगह आंदोलन हो रहे थे, सरकार के खिलाफ माहौल बना था। दूसरा, जब उनका चुनाव अमान्य घोषित कर दिया गया तो वो राजनीतिक द्वंद्व में फंसी। ये 12 जून 2025 को ये डिसीजन आया था, 25 जून को इमरजेंसी लागू कर दी गई। तो एक तो व्यक्तिगत उनकी समस्याएं थी और दूसरा ये आंदोलन। तो ये दो वजह बनी इमरजेंसी लगाने की। लेकिन हाँ, ये जो आंदोलन था, युवाओं का आक्रोश था, ये जेपी नारायण की जो संपूर्ण क्रांति थी, उसकी वजह से ये उसकी मुख्य वजह बनी थी आपातकाल। तो क्या वैसे स्थिति बन रही है भारत में या बनाने की कोशिश की जा रही है, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि ऊपर से एकदम से ऐसी हालात दिखते नहीं है भारत में, लेकिन जिस तरह का माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है कि इस तरह के हालात हैं, बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है और लोगों में नाराजगी है एंटी एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ, पुलिस के खिलाफ। हालांकि चुनावों में, पिछले कुछ चुनावों में ये दिखा नहीं है, लेकिन एक माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है, ऐसा आरोप लगता है विपक्ष पर भी और विदेशी ताकतों पर। खुद प्रधानमंत्री लगातार कहते रहे हैं कि विदेशों में बैठकर भारत के खिलाफ साजिश हो रही है, तरह तरह के नैरेटिव सेट किए जाते हैं, अस्थिरता पैदा करने की कोशिश की जा रही है। और जिस तरह से पिछले 2 सालों में श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल में सत्ता परिवर्तन, तख्ता पलट हुआ है, उसमें जेनजी आंदोलन ही उसको कहा गया, युवाओं ने ही ये आंदोलन छेड़ा। और जिस तरह से आपने देखा सड़कों पर प्रदर्शन हुए और अराजकता की स्थिति बनी, चाहे बांग्लादेश, पहले श्रीलंका में, फिर बांग्लादेश में और फिर नेपाल में, तीनों जगह सत्ता बदली और जेनजी की उसमें मुख्य भूमिका थी। तो क्या वही गुंजाइश भारत में ढूंढने की कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं? इसमें अंतर्राष्ट्रीय साजिश भी है क्या? कुछ विदेशी ताकतें भी ऐसा करने की कोशिश कर रही हैं क्या? कॉकरोच पार्टी का जिस तरह से उदय हुआ 8 दिनों में, और जिस तरह से वो बढ़ा और जिस तरह से उसका एजेंडा है और जिस तरह से उसका मैनिफेस्टो है, उसको देखकर लगता है, और जिस तरह से जो उस पार्टी का निर्माण करने वाले हैं, जो उसके संस्थापक हैं अभिजीत दीपके, उनका जो बैकग्राउंड है आम आदमी पार्टी से, ये सारी चीज़ें मिलाकर ये आरोप या ये कंक्लूजन निकाला जा रहा है कि ये साजिश भी हो सकती है। लेकिन जो इसके पीछे की भावना है और जिस तरह से युवा इससे जुड़े हैं, वो कई सारे हमारे सिस्टम पे भी कई सारे सवाल खड़े करते हैं कि आखिर हम ऐसा मौका क्यों देते हैं? अगर साजिश रची भी जा रही है, मौका ढूंढा भी जा रहा है, तो हम मौका क्यों देते हैं? जिस तरह की टिप्पणियाँ आई वो दुर्भाग्यपूर्ण थी। कॉकरोच या जिस तरह से पैरासाइट शब्दों का इस्तेमाल किया गया, उसने एक मौका दिया। तो हम पूरा सिस्टम जो हमारा है, चाहे जुडिशरी हो, चाहे न्यायपालिका हो, चाहे कार्यपालिका हो, वहाँ से ऐसे मौके क्यों दिए जाते हैं? ये सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि अगर ये साजिश है तो भारत जैसे देश में ये, शायद कुछ हमारे आस पड़ोस में कुछ ऐसी ताकतें हैं जो इस चीज़ का रास्ता देख रही हैं, और ये भारत के लिए बहुत भारी पड़ेगा। क्योंकि भारत का जिस तरह का सोशल फैब्रिकेशन है और जिस तरह के कंडीशंस हैं, उसमें इस तरह के आंदोलन बहुत खतरनाक साबित हो सकते हैं। हमारी पूरी व्यवस्था पर, हमारी संप्रभुता पर भी इस पे सवाल खड़े हो सकते हैं। तो ये तो तय है कि पिछले कुछ दिनों में इस तरह के नैरेटिव सेट करने की कोशिश की गई है। तो भारतीय कॉकरोच पार्टी को भी सवालों के घेरे में है, और इसको, लेकिन इस पर प्रतिबंध लगा देना, बैन लगा देना, इस आंदोलन को और बढ़ावा देना होगा। सरकार को इसको
बहुत संवेदनशीलता के साथ इस पूरी जो भावना पैदा हुई है उसको डील करना होगा और युवाओं के बीच जाकर बात करनी होगी। इसको सिर्फ साजिश कह देना और प्रतिबंध लगा देना ये काफ़ी नहीं है। कहीं ना कहीं भावना तो है, उस वर्ग को, जिस वर्ग में ये भावना है युवाओं के, उसको एड्रेस करना होगा सरकार को। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।